नमस्ते हिंदुस्तान। कल आपने, मैंने और पूरे देश ने एक बहुत ही खूबसूरत पल को महसूस किया। हम उसके भागीदार हुए और वो था जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वहाँ के जो वर्तमान छात्र हैं, वहाँ की फैकल्टीज हैं और एलुमनाई हैं, उन सबको संबोधित किया। अपने संबोधन के माध्यम से उनके साथ एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मीनिंगफुल संपर्क जो था वो साधा अपने संबोधन के माध्यम से, जिसने हम सबके दिलों को छुआ, जिसने हम सबको एक बार ये बताया और ये जताया कि इस देश के अंदर हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक बहुत महत्वपूर्ण है और विकास हर एक का जन्मसिद्ध अधिकार है। विकास धर्म के, जाति के आधार पर नहीं बांटा जा सकता। विकास के आगे अगर राजनीति आती है और विकास के राह में रोड़ा बनती है तो उस राजनीति को हटा देना चाहिए। उस राजनीति का कोई औचित्य नहीं है, उस राजनीति के कोई मायने या कोई मतलब नहीं है। आप सोचिए कितना फर्क है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य में और इस वक्त के प्रधानमंत्री मोदी जी के वक्तव्य में। एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बोला था कि माइनॉरिटीज का विकास से कनेक्शन है और एक प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं विकास सबका अधिकार है। ये वो लोग हैं ना, कांग्रेस पार्टी वाले, जिन्होंने केवल अपीजमेंट, तुष्टिकरण की राजनीति करके इस देश को विभाजित किया, मुसलमानों का दोहन किया, मुसलमानों को इस्तेमाल किया, उनको अपना वोट बैंक समझा। कल जब मोदी जी ने संबोधित किया एएमयू के स्टूडेंट्स को तो सारे लोग बहुत खुश थे। केवल उस छोटे से परसेंटेज को छोड़ करके जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो लोग जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अपने गोरख धंधे, अपने देश विरोधी धंधों की प्रयोगशाला बना करके रखा हुआ था, वो लोग जो वहां पर घुस करके हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, वो लोग जो आज जेल के अंदर हैं लेकिन एंटी-सीएए के दंगों के नाम पर एएमयू में बैठ करके छात्रों को भड़काने की कोशिश की जाती है और उनसे कहा जाता है कि चिकन नेक को ब्लॉक कर दो ताकि असम हिंदुस्तान से कट जाए और उसके बाद पूरे देश को तबाही में तब्दील कर दो। उमर खालिद, जिसने एंटी-सीएए का पूरा ब्लूप्रिंट एएमयू के अंदर बनाया, उसको तैयार किया, वहां पर केवल बरगलाने और भड़काने की राजनीति करी और वहां पर जाकर के नारे लगाए कि हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी एएमयू के प्रांगण में, से इट ऑन द बैरिकेड, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप सोचिए ये कोई नारे होते हैं किसी विद्या के मंदिर में लगाने के लिए? तो ये उन लोगों को कल बहुत बुरा लगा, उन लोगों के दिल में सांप लौटे, उन लोगों की रातों की नींद खत्म हो गई क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश करी, इस यूनिवर्सिटी का दोहन करने की कोशिश करी है। इस यूनिवर्सिटी को उन्होंने मिनी पाकिस्तान बोला है, उन्होंने मिनी पाकिस्तान बोल करके उसका गलत इस्तेमाल देश के विरोध में करने की कोशिश करी है। लेकिन ये इस देश के अंदर होगा नहीं क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की धरोहर थी, धरोहर है और धरोहर रहेगी। हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका इस देश में नहीं विदेश में भी बहुत नाम है, जिसमें देश के साथ साथ विदेश से भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, बहुत उम्दा अपनी एजुकेशन हासिल करके विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस में जाकर देश और विदेश के अंदर अपना नाम रोशन करते हैं, अपने लिए एक मुकाम हासिल करते हैं। और यही तमाम बातें कल देश के प्रधानमंत्री जी ने बोली। उन्होंने जब ये बात बोली कि मुझे एएमयू मिनी इंडिया लगता है तो बड़े लोगों को फिर से बड़ी तकलीफ हो गई, कांग्रेस पार्टी को बड़ी तकलीफ हो गई, बड़े उन लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई जो कहते हैं कि अफजल गुरु देश का शहीद था। एएमयू से कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले, फ्रीडम फाइटर्स निकले, उनके बारे में किसी को पता नहीं होगा, उन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन ये अफजल गुरु की बात करने वाले लोगों को कल बहुत खराब लगा। मोदी जी ने साफ ये बात कही कि ये वो यूनिवर्सिटी है जहां पर अगर कुरान पढ़ाई जाती है तो गीता भी पढ़ाई जाती है, अगर आप इस्लाम की बात करते हो तो आप संस्कृत भी पढ़ाते हो, यानी कि अनेकता में एकता का स्वरूप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हर पंथ, हर धर्म, हर जाति का छात्र छात्रा वहां पर पढ़ने के लिए आता है, विभिन्न क्षेत्रों से इस देश के, और उसके बाद अपनी तालीम हासिल करके अपना मुकाम वो देश में और विदेशों में हासिल करके अपने लिए नाम, अपने देश के लिए नाम और अपने विश्वविद्यालय के लिए नाम अर्जित करते हैं, ख्याति लेकर के आते हैं अपने देश के लिए, अपने विश्वविद्यालय के लिए। आप उस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो जिस यूनिवर्सिटी ने एक से बढ़िया एक इस देश के अंदर प्रोफेशनल्स हमको दिए हैं। उस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो जो हिंदुस्तान की धरोहर है,
जिस पर हिंदुस्तान नाज करता है, हिंदुस्तान गर्व करता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये बात साफ करी कि यहाँ पर जो छात्र हैं उनको शोध करना चाहिए फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, खासतौर पर उन लोगों के ऊपर जो गुमनाम हो गए, जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम सैक्रिफाइस उन्होंने हमारे लिए, इस देश के लिए किया है। फीमेल फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी और मेल फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी, क्योंकि उनके बारे में जानना हमारा हक है और उनको वो सम्मान दिलाने के लिए एएमयू के छात्र शोध करें, उनके गांव तक जाएं, उनके घरों तक जाएं, उनके बारे में जानकारी हासिल करें और उसके बाद उनको इस देश के पटल में रखें, इस देश के इतिहास का, गौरवमयी इतिहास का हिस्सा बनाएं। ये तमाम बातें जब मोदी जी कर रहे थे और हम सारे लोग प्रफुल्लित थे, उस वक्त एंटी नेशनल जो तबका इस देश के अंदर रहता है वो बहुत दुखी था। और उसके बाद शाम को तमाम टीवी चैनल्स में बैठ बैठ करके खूब जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बहुत बुरी तरीके से हल्ला मचा रहे थे कि हम, मोदी जी ने तो कौन सी बड़ी बात कर दी, ये नहीं होता, वो नहीं होता, न जाने क्या क्या। आप लोगों ने आज तक किया क्या है? आप लोग मुझे ये समझाइए। समझने और सोचने की बात ये है कि क्या इस देश को तोड़ने की बात होनी चाहिए या इस देश को जोड़ने की बात होनी चाहिए? इस देश को विभाजित धर्म के आधार पर करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए या इस देश के हर तबके को एक साथ लेकर के तरक्की पर ले जा करके इस देश के साथ साथ उनका भी विकास करेंगे? और देखिए क्या है, जब प्रत्येक व्यक्ति सुदृढ़ होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसके सब हर एक का इंडिविजुअल तौर पर प्रोग्रेस होगी, तभी तो देश बढ़ेगा, तभी तो देश बढ़ेगा। और जब देश की प्रगति की बात आती है तो फिर उसमें आप डिवाइड थोड़ी ना कर देते हो लोगों को धर्म के आधार पर। ऐसे नहीं होता है। हर एक व्यक्ति जब बढ़ता है तब देश बढ़ता है। और यही भावना कल देश के प्रधानमंत्री जी ने वहां से उजागर करी है, वही बात उन्होंने करी है। ये तमाम जो संदेश थे कि राजनीति वेट कर सकती है, विकास वेट नहीं कर सकता है, ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है इसका अपना एक बहुत बड़ा गौरवमयी इतिहास है, उसको बना करके रखिए, उसको प्रिजर्व कीजिए। तो लोगों को तकलीफ हो गई क्योंकि उनके मंसूबे अब उनको टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक का विरोध किया। मेरी मुस्लिम बहनें जिनके साथ इतना अन्याय हुआ, इतनी नाइंसाफी हुई, वो ट्रिपल तलाक के नाम पर 10-10, 15-15 साल तक आप रहिए, इतने बच्चों को पैदा कीजिए और उसके बाद आपके पति शौहर का मन ना करे तो व्हाट्सएप पर तलाक 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 लिख करके आपको तलाक दे दे। ये कोई जीवन होता है किसी औरत के लिए? इतनी जिल्लत कोई औरत सह ले क्योंकि आपने बिल्कुल गलत एक कायदा कानून अपनी सुविधा के लिए बना दिया। और उसके बाद जो धर्म के कुछ ठेकेदार हैं वो उसका महिमा मंडन करते रहे। आज तक तो कभी किसी ने नहीं उसको हटाया। अल्टीमेटली हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने उस नाइंसाफी को मुस्लिम महिलाओं के, बहनों के जीवन से खत्म किया ना। और इस बात की तकलीफ उन लोगों को हो गई जो कल भी रो रहे थे। तो देखिए, इस देश को विभाजित करने की आप लोग जितनी भी कोशिश कर सकते हो, जितना बाजुओं में दम है वो लगा लीजिए, लेकिन न ये देश विभाजित होगा, न झुकेगा, न रुकेगा, न आप जैसे लोगों से डरेगा। और उन ताकतों को वक्त आने पर हमेशा ये जवाब दिया जाएगा कि आप लोग कभी भी अपने उन गलत, नापाक मंसूबों में सफल नहीं हो पाओगे जिनके माध्यम से आप इस देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हो और करते आए हो। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक आप लोगों के इन इरादों को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।